तो दोस्तों ये एक सवाल मेरे पास काफ़ी सारे लोगों का आता है क्योंकि मैं खुद स्मॉल कैप फंड में 50% अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं और मैंने कई बार अलग अलग वीडियोस में बताई है। मैंने कई बार आपको बोला है कि इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड्स में आपका जो पैसा है उसमें आप अमीर नहीं बन पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना रिस्क है अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप भी 50-60% पैसा अपना स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल मेजरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप फंड्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होके वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको किन चीज़ों पे यहां पर ध्यान रखना है। तो अगर आप देखेंगे अभी ये रीसेंट डेटा यहां पर आया है जिसमें आप देखेंगे कि पिछले एक साल में 34,000 करोड़ रुपीस स्मॉल कैप फंड्स में आए हैं, 20,000 करोड़ के आसपास मिड कैप फंड्स में आए हैं और लार्ज कैप फंड से लगभग 4600 रुपीस का आउटफ्लो देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर्स अब धीरे धीरे मेजरली स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लार्ज कैप फंड से धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हैं। तो पहले हम एक बार ही देखते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स की हिस्ट्री कैसे रही है, हिस्टोरिकली रिटर्न्स स्मॉल कैप फंड्स ने कैसी दी है। तो यहां पर अगर हम स्मॉल कैप फंड्स का, मैंने ये सारा कंप्लीट डेटा खोला है जितने भी स्मॉल कैप फंड्स अभी अवेलेबल हैं, तो लगभग आप देखेंगे अभी इस वक्त काफ़ी 20, 22, 23 के आसपास स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल हैं। एक साल में अगर हम देखते हैं जो मिनिमम रिटर्न्स हैं वो लगभग 14% की पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर दी है और उसके अलावा 40-41% तक की भी रिटर्न्स स्मॉल कैप फंड ने एक साल में दी है। अब शॉर्ट टर्म में किसी भी फंड की रिटर्न्स को जज करना बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात होती है। लॉन्ग टर्म में कैसी रिटर्न्स ये फंड्स दे रहे हैं वो देखने वाली चीज़ ज़रूरी होती है। तो हम आ जाते हैं सीधा 10 सालों की रिटर्न्स में। तो 23 में से लगभग 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा अभी तक वो चल चुके हैं, 10 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मिनिमम रिटर्न्स हैं इन 10 में से वो 18.5% की है। जो सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला जो फंड है वो है कौन स्मॉल कैप है, अगर हम 10 साल के रिटर्न से यहाँ पर बात कर रहे हैं, और उसने भी 18.5% की रिटर्न्स जनरेट करके दी है। तो आप समझ सकते हैं अगर हम हिस्टोरिकली रिटर्न्स पे बात कर रहे हैं तो जबरदस्त रिटर्न्स स्मॉल कैप फंड्स ने 10 सालों में जनरेट करके दी है। तो जब स्मॉल कैप फंड्स 10 सालों में इतनी अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, 5 सालों में भी आप देखेंगे तो मिनिमम 16% की रिटर्न्स हैं, उसके अलावा 20, 22, 25 ऑन एन एवरेज 20 से 25% की रिटर्न 5 सालों में भी दे रहे हैं। तो जब इतनी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं तो ये रिस्क की बात कहां से आ जाती है, कहां रिस्क है स्मॉल कैप फंड्स में। तो देखिए स्मॉल कैप फंड्स में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो वॉलेटिलिटी का है। एक ऐसा पीरियड आपके पास आ सकता है जहां पर बिल्कुल भी रिटर्न्स ना आए, नेगेटिव 15-20% तक की रिटर्न पूरे साल में देखने को मिले। जैसे अगर हम चलते हैं, मैं जो कुछ टॉप के फंड्स हैं उनकी बात अगर करता हूं तो देखिए मैंने यहाँ पर टॉप के फंड्स खोले हैं जो ये अच्छी रिटर्न्स दे चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पर निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इनका अगर हम ईयर ऑन ईयर डेटा यहाँ पर देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा वॉलेटिलिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए 2018 में नेगेटिव 16% की रिटर्न थी, 2019 में नेगेटिव 2% के आसपास की रिटर्न थी, 2017 में 65% की थी और 2016 में 5% के आसपास की रिटर्न थी। तो नेगेटिव 16, 17, 18% तक की रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर हम और फंड्स भी देखें, जैसे यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड अगर हम देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का ये डेटा आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे नेगेटिव 8% तक की रिटर्न इसने 2018 में दी थी। 2016 का भी जो साल था वो काफी खराब था, 5% के आसपास की ही रिटर्न थी। स्मॉल कैप फंड देख लेते हैं, कोटक का स्मॉल कैप फंड अब देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे लगभग 16% की नेगेटिव रिटर्न 2018 में इसने यहां पर दी थी। 2022 भी काफी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 2022 ओवरऑल स्टॉक मार्केट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहा था, तो मैं इसलिए 2022 को यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप 2018 में देखेंगे कोटक में हमने देख लिया नेगेटिव रिटर्न्स थी। यहां पर हम आ गए हैं अब एसबीआई स्मॉल कैप में, यहां पर आप देखेंगे तो नेगेटिव 19% की रिटर्न थी। तो यहां पर जो सबसे बड़ा रिस्क स्मॉल कैप फंड में नजर आता है वो सबसे बड़ा रिस्क है
कि ऐसा पीरियड भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 2018 में नेगेटिव रिटर्न्स थी, 2019 में ना के बराबर रिटर्न्स थी, 2020 मार्च तक अगर आप देखते आपने स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो आप नेगेटिव 15-20% की रिटर्न्स पे बैठे होते। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है अगर हम स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं, वॉलेटिलिटी जो इस फंड के साथ आती है। तो इसलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस रिस्क के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। और इस रिस्क से बचने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप कोई भी पैसा अपना स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। 10 साल 15 साल के बारे में के इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। अब दूसरी चीज आती है कि क्या आपका सारा पैसा डूब सकता है स्मॉल कैप फंड्स हैं? तो देखिए, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है। डायरेक्ट स्मॉल कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए जो छोटी कंपनीज हैं वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। आपको नहीं पता कि अंदर जो ये छोटी कंपनीज हैं, 1000 करोड़ की मार्केट कैप, 1500 करोड़ की मार्केट कैप, यहां पर ये मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है, अंदर से कोई ऐसी दिक्कतें तो नहीं है जिसमें इनके शेयर के प्राइजेस मैनिपुलेटेड हों। अब इसमें आपकी रियल हेल्प म्यूचुअल फंड मैनेजर्स करते हैं, क्योंकि इनके पास सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, रिसर्च के लिए आपके बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं जो अच्छे स्मॉल कैप कंपनीज को चूज करके इन्वेस्ट करवा रहे हैं आपका पैसा। तो अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रियली जो हम एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स को पे करते हैं वो सही मायने में एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में काम आती है। क्योंकि देखिए, लार्ज कैप फंड्स की हम बात करते हैं तो 100 टोटल कंपनीज है लार्ज कैप। अब इसमें अगर आप थोड़ा बहुत स्टडी भी करते हैं, अगर आप महीने में सिर्फ वीकेंड पे भी थोड़ा बहुत लार्ज कैप कंपनीज को देखते हैं तो आप आराम से खुद भी इन्वेस्ट करके 12 से 15% की रिटर्न लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई की ये जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस, ये इनमें पैसा कब लगाना है वो आप थोड़ा बहुत स्टडी करके भी 12 से 15% की रिटर्न कमा सकते हैं। और यही आपके अभी लार्ज कैप फंड्स भी यही काम कर रहे हैं। तो लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो करिए, लेकिन उसको एज अ हेज आपको समझकर चलना है कि आप अपना थोड़ा सा रिस्क ऑफ कर रहे हैं, 15-20% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लार्ज कैप फंड्स में और अपने जो रिस्क है उसको कम कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड 10-12-15% की रिटर्न के लिए। लेकिन रियल मायने में अगर आपको रिटर्न्स कमानी है तो वो स्मॉल कैप फंड्स ही आपको जनरेट करके देंगे, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखने की जरूरत है। मेंटली वो पीरियड जब आपके 2-3 साल तक रिटर्न्स नहीं आए, जैसे कि 2018-2019 का पीरियड था, उन ऐसे पीरियड्स के लिए आपको तैयार रहना है। ये आगे भी हो सकता है। अपनी जो एक्सपेक्टेशन है आपको स्मॉल कैप फंड से उसको लिमिटेड रखना है। 40, 50, 60% की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है। अगर कोई फंड आपको 20 से 25% तक की भी रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में देता है तो आप एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, ये चीज आपको समझनी है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन को लिमिट करना है, वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है और कोई भी पैसा अगर आप स्मॉल कैप में लगा रहे हैं तो उसको कम से कम 10 सालों के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तो रिस्क जरूर है, लेकिन उसको मिटिगेट करने के लिए आपको ये चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। और इंडिया अभी ऐसी स्टेज पे है जहां पर बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज अवेलेबल हैं जिनकी ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो वो आपको चीज सोचनी है। और एक चीज और जो इन्वेस्टर्स को रिस्क अभी नजर आने लगा है, जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात करने लगे हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट को लेकर जो स्मॉल कैप फंड्स में बढ़ रहा है। आपको एक चीज समझनी है कि इंडिया में अभी बहुत स्कोप है स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा कमाने का। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर ज्यादा भी होता है तो भी आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जहां पर स्मॉल कैप में रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि लोग बोल रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप में पैसा मत लगाओ, कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको बस अपनी स्ट्रेटेजी राइट रखनी है। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस वगैरह को आपको समझकर इन्वेस्ट करना है। रिटर्न्स आपको अच्छी ऑलरेडी 10 सालों में मिल रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो पास्ट की रिटर्न्स है वही रेप्लिकेट होगी, लेकिन रिटर्न्स अभी भी इंडिया में बहुत स्कोप है स्मॉल कैप में।
में रिटर्न्स जनरेट करने का। तो डरने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ कुछ आपको अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे आप एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।